अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज़ ईएनटी कंसल्टेंट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है एलर्जी और दमे में क्या डिफरेंस है और इसके क्या कॉज़ है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले जो दमे के सिम्पटम्स और एलर्जी के जो सिम्पटम्स हैं वो मिलते-जुलते हैं। जो अस्थमा है वो दमा जिसको कहा जाता है वो सीज़नल होता है, ठीक है? जैसे ही सीज़न चेंज होगा तो आपको नाक, कान, गले की एलर्जी का मसला होगा, साँस बंद होने का मसला शुरू हो जाएगा और साँस लेने में दिक्कत महसूस होगी। लेकिन एलर्जी का जो मसला है वो सीज़न के साथ नहीं, खाली सीज़नल एलर्जी नहीं होती। एलर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जैसे कि सीज़न चेंज हुआ है तो आपको पोलन एलर्जी हो सकती है, किसी स्टफ़ से एलर्जी हो सकती है, आपको किसी परफ्यूम के स्मेल से एलर्जी हो सकती है, किसी केमिकल से एलर्जी हो सकती है, तो और किसी स्पाइस से, किसी फूड एलर्जी हो सकती है। तो यू हैव टू रूल आउट द कॉज़ ऑफ एलर्जी और एलर्जन किस चीज़ से आपको एलर्जी के जो सिम्पटम्स हैं वो एग्रीवेट होते हैं। तो यू हैव टू रूल आउट कि आइदर इट इज़ दमा और एलर्जी। सो अगर आपने डायग्नोज़ कर लिया है कि आपको एलर्जी है, तो आपने उसका बर वक़्त इलाज कैसे किया जा सकता है? एलर्जी के सिम्पटम्स को पहले तो रूल आउट करना है कि आपकी एलर्जी कब वर्सन होती है। एलर्जी के जो सिम्पटम हैं, सबसे पहले छींकें आना है, नाक से पानी बहना है, और गला ख़राब होना है, गले में रेशे का गिरना है, खाँसी आना है, आँखों में रेडनेस होना है। ये सारे एलर्जी के सिम्पटम्स हैं, ठीक है? इनका बर वक़्त इलाज करने से आप इस एलर्जी के सिम्पटम से बच सकते हैं। बर वक़्त इसका इलाज आप जो घर पर भी कर सकते हैं, इट्स एंटी एलर्जी, यू कैन टेक एंटी एलर्जी, तो सिम्पटम्स जो हैं वो वर्सन नहीं होंगे। इफ़ द सिम्पटम्स आर गेटिंग वर्सन, तो यू हैव टू कंसल्ट द ईएनटी फॉर फर्दर मैनेजमेंट। और अस्थमा अस्थमा के सिम्पटम्स जो हैं वो साइलेंट सिम्पटम्स सेम होते हैं, लेकिन सांस की दिक्कत का जो मसला है वो एलर्जी के हर पेशेंट के साथ नहीं होता। लेकिन अस्थमा के पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और वो दिन के किसी टाइम भी दिक्कत महसूस हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि रात को सोते वक्त, जैसे एलर्जी की वजह से रात को सोते वक्त नाक वगैरह बंद रहता है, लेकिन अस्थमा के पेशेंट के लिए कोई रात को स्पेसिफिक नहीं है कि वो सोने के बाद उनको सांस की दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि उनके सांस का रास्ता तंग हो रहा होता है, तो उसकी वजह से उनको दिन में भी सांस लेने में मुश्किल महसूस हो रही होती है, साथ कफ आ रही होती है, चेस्ट ब्लॉक हो रही होती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं दमे के हैं। तो इसके लिए जो है हॉस्पिटलाइज्ड ट्रीटमेंट इज़ नीडेड। आप इसको घर में मैनेज नहीं कर सकते। आप नेबुलाइज़र से आप इसको या इन्हेलर यूज़ करके आप अस्थमा के सिम्पटम्स को लोअर डाउन कर सकते हैं। आपको भी अगर इस तरह के सिम्पटम हो तो यू कैन कंसल्ट मी इन द इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम 5 to 8 ऑन द डेली बेसिस।